रिवीजन इज़ मस्ट। पूरे साल रिवीजन करना है। बुक्स जितनी टाइम बुक्स पढ़ेंगे उतना टाइम वो बेटर होगा। पीवाईक्यूज़ के लिए तो सबसे पहले तो मैंने जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे, और उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्यूरेट आंसर्स पता होते हैं। बाकी जो थे वो हमें मोस्टली वो चूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वो ज़्यादा अटेम्प्ट किया था, उस पर ही प्रैक्टिस की थी मैंने। अच्छा। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से बिलोंग करती है? क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और एजुकेशन बैकग्राउंड बीकॉम था। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। आखिरकार यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होगी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ। थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक ही था। अच्छा, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट? श्रद्धा है। इंग्लिश मीडियम से अटेम्प्ट है और सेकेंड अटेम्प्ट है मेरा। सेकंड अटेम्प्ट जी। इंटरव्यू आपका? फर्स्ट इंटरव्यू। कैसा रहा मैडम इंटरव्यू? अच्छा था। अच्छा था। ऑप्शनल क्या है? सोशियोलॉजी। कहाँ से ज़्यादातर सवाल रहे हैं आपके इंटरव्यू में? इंटरव्यू में तो मोस्टली महाराष्ट्र रिलेटेड सवाल थे और पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट वगैरह भी सवाल थे। अच्छा, यहाँ से ज़्यादा है। और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स इतना नहीं था। इतना नहीं। ऑप्शनल से? ऑप्शनल से सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड वही थे, क्योंकि सोशियोलॉजी में वही आता है सब। अभी बात इसकी करें, ये टैरिफ के बारे में पूछा गया अभी जो चल रहा है मुद्दा, इसके बारे में नहीं पूछा। आई वाज लकी। अच्छा चलो। अच्छा तो मैडम ये प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज होती है, प्री को निकाल पाना बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहता है, क्या रणनीति रही है, बारी बारी से बताएंगे आप? प्री के लिए तो पीवाईक्यू सॉल्व किए थे और आई वाज स्टिक टू माय बुक्स, जो करंट बुक्स होते हैं उस पर स्टिक थी, और क्लास के नोट्स। अच्छा कोचिंग का। तो पीवाईक्यू कितने सालों के लगाए थे प्री के लिए? प्री के लिए तो 5 to 6 इयर्स के पीवाईक्यूज थे, और क्लास नोट्स क्लासेस वालों ने भी दिए थे, तो वही थे, वो ज़्यादा यूज़फुल थे। अच्छा, क्या तरीका था मैडम, जैसे एनालिसिस करते थे पीवाईक्यू के, तो कैसे करते थे, क्या तरीका था? पीवाईक्यूज़ के लिए तो सबसे पहले तो मैंने जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे, और उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्यूरेट आंसर्स पता होते हैं। बाकी जो थे वो हमें मोस्टली वो चूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वो ज़्यादा अटेम्प्ट किया था, उस पर ही प्रैक्टिस की थी मैंने कि एलिमिनेशन मेथड से अच्छे से हो जाए। अच्छा मैडम, बात करें इसकी पीवाईक्यू की और मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट पीवाईक्यू दोनों आपने किए थे कि केवल पीवाईक्यू किए? नहीं, दोनों किए। दोनों किए थे। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में ये बताइए कब से स्टार्ट किए थे आपने लगाना, प्री के शुरुआत से कि? नहीं, जनवरी से। जनवरी से किए थे। उससे पहले मेंस का एक फोकस था। अच्छा, सी सेट के लिए कैसे तैयार? क्लास के ऊपर डिपेंड थी मैं पूरी तरह से। कोचिंग जी। कोचिंग लिया आप? जी। पूरा फाउंडेशन लिया है? हाँ। अच्छा, ऑप्शनल के लिए भी लिया होगा तो? जी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि इसके बाद मेंस आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी, प्री के बाद की थी कि साथ ही में चल रही थी? नहीं, साथ ही में मेंस का जब क्वेश्चंस कोचिंग चल रही थी उसी समय किया था। अच्छा, इसमें हम बात करें जैसे कि मेंस के आंसर राइटिंग की, तो बच्चों को ये भी डाउट रहता है, बहुत सारे टॉपर बोलते हैं साथ ही में करना चाहिए, साथ में। अब साथ में जब शुरुआत ही से कैसे करें, बहुत सारी शुरुआत से मतलब जैसे ही क्लासेस में टॉपिक्स कवर होते हैं उस हिसाब से हम एक एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। अगर क्लास में आज कोई टॉपिक क्लियर हुआ है तो उसके ही क्वेश्चंस क्लासेस में वाले देते हैं, तो वही क्वेश्चंस घर आके प्रैक्टिस करना है। फुल फ्लेज में जो पीवाईक्यूज करते हैं वो प्रोबेबली दिवाली के बाद। अच्छा। दोस्तों, जब भी मैंने यूपीएससी टॉपर्स से बात की तो उन्होंने यही बताया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारे चैलेंज सामने आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर का ढेर हो जाना, एनसीईआरटी कब खत्म होगी, मॉक टेस्ट से डर लगना। तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि टेक्स्ट बुक पास इलाइट आपकी सफलता में 4 चांद का काम करेगा। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इस सब की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास इलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर एक स्टेप पर गाइड करेगा। पास इलाइट में आपको यूपीएससी फीचर्स जो मिलने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से 300 प्लस टेस्ट मिलेंगे जो प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की थ्रू प्रैक्टिस करवाएंगे। 170 प्लस पीवाईक्यू रहेंगे। 2011 से 2024 के असली सवाल जो आपके ट्रेंड समझाते हैं। मेंस के लिए रहेंगे डेली समाधान रहेगा करंट अफेयर्स का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपकी सफलता में मैं बता रहा हूँ कि 4 चांद लगाएंगे। यदि आप हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में एनरोल करें, और पहला मॉक टेस्ट कब देने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे जो आंसर राइटिंग करते हैं, आपने क्या किया था और क्या तरीका होना चाहिए? रिवीजन इज़ मस्ट। पूरे साल रिवीजन करना है। बुक्स जितनी टाइम बुक्स पढ़ेंगे उतना टाइम वो बेटर होगा। स्टैंडर्ड बुक के अलावा कोई और सोर्स आपने यूज किए कि क्लास के नोट्स? क्लास के नोट्स।
करंट अफेयर्स को कैसे तैयारी, मैगजीन, न्यूज़पेपर या क्लास? एनालिसिस ज्वाइन किया था मैंने बायजूस का। अच्छा, इसके लिए नोट्स बनाते थे कि बस? नहीं, करंट अफेयर्स के लिए मैं नोट्स नहीं बनाती थी। न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? नहीं, सिर्फ एनालिसिस, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था इतना। अच्छा, कोई मैगजीन के लिए बात करें? क्लास वाले प्रोवाइड करते थे वही बस, वही उसी पे डिपेंड थी मैं। तो क्लास नोट्स में जैसे ऐड ऑन कभी करते थे आप अलग से कुछ चीज़ों को, तो कैसे करते थे? हाँ, कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स से रिलेटेड रहता था तो वो ऐड ऑन होता था, और करंट अफेयर्स से जो होता था वो ऐड ऑन होता था। एनसीईआरटी को बच्चों का सवाल होता है, छोड़ें या पढ़ें, क्या आपने किया? पढ़े स्टार्टिंग में, अच्छा, बेसिक्स क्लियर होता है उससे। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी के जो कंपलसरी हो जाती है कि पढ़ना ही चाहिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए भी। इसके लिए केवल आपने पढ़ाई की थी इसकी, के नोट्स भी बनाए थे एनसीईआरटी के? नहीं, सिर्फ पढ़ा था मैंने। सिर्फ पढ़ा था जी, हाँ। नोट्स क्योंकि उसके ऑलरेडी ऑनलाइन बहुत सी सोर्सेस है जहाँ पे ऑलरेडी मिलते हैं शॉर्टकट नोट्स, हाँ। तो वहीं से रेफ़र किया। वहीं से रेफ़र किया है एनसीईआरटी के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। जो शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही शुरुआत से, जो जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें शुरुआत से क्या करना चाहिए, और जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान कौन कौन से बुक्स मटेरियल को एनसीईआरटी से तो शुरू करते हैं, लेकिन क्या क्या ध्यान देना चाहिए तैयारी के? एक ही सोर्स पे डिपेंड रहना चाहिए। अगर स्टिक कर रहे हैं उसी पे तो उसी पे, क्योंकि बहुत सी टाइम आता है ऐसा 2-3 महीने बाद फ्रेंड्स हो जाते हैं तो वो रेफर करते हैं कि ये ले लो वो ले लो, तो सजेशन पे ध्यान, खुद पे भरोसा रखिए और जो भी है उस पे स्टैंडर्ड पे स्टिक रहिए। अच्छा। और अगले अभी मई में एग्ज़ाम है, बहुत ही पास आ गया प्री का, तो इस समय बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं? आप भी शायद अपीयर हो, क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी PYQ सॉल्व किए हैं तो उसी पे स्टिक रहिए, जितना हो सके उतना क्लियर करिए, और रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही करिए। अच्छा, एक और सवाल है, ऐसे राइटिंग और उसके लिए एथिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या रिसोर्स है, कैसे उसको तैयार किया? एथिक्स के लिए तो हमारे क्लास के सर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और जो भी ऐसे के लिए था वो तो मैंने बुक्स और कुछ स्टोरीज़ वगैरह पढ़ी थी, तो उससे क्योंकि फ्लो बनता है तो उस हिसाब से होता है, तो इसी प्रैक्टिस हुई थी मेरी। ऐसे में बात करें जो कोट्स वगैरह जोड़े जाते हैं तो कैसे हेल्प ली थी? न्यूज़पेपर से कहीं से न्यूज़पेपर से थे, और बहुत सी बुक्स आती है जिसमें ऑलरेडी वो ऑथर्स वगैरह होते हैं, तो वही प्रेफर किया था। और सोशियोलॉजी में ऑलरेडी वो हेल्प हो जाती है हमें, क्योंकि उसमें मिलते हैं कोट्स। अच्छा। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? स्टिक रहो अपने जो भी डिसीजन लिया है उस पे, और रिवीजन करते रहो, और जो भी नोट्स कर रहे हो वो एक पे ही फोकस करना। थोड़ा सा एक और सवाल रह गया था, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से बिलोंग करती है? क्योंकि बच्चे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और एजुकेशन बैकग्राउंड BCom था। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।